हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 रिजल्ट गुवाहाटी से सीबीटी 1 का कट ऑफ और रिजल्ट आ चुका है। बहुत लोगों का इंतज़ार था और जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था वो किसी शातिर दिमाग की उपज थी जो एडिट करके भेज दिया और ओरिजिनल पीडीएफ में भेज दिया, जिससे लगा कि रिजल्ट में तो कोई इतना जल्दी गलती नहीं करेगा। वही वीडियो बन गया। वीडियो बनने के बाद कई जगह सर्कुलेट हो गया, हमसे भी और बहुत लोगों से। तो चलिए ओरिजिनल देखते हैं क्या क्या आया है। UWS OBC का कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्टेड किया था बिल्कुल वही है। बाकी SC ST में उससे कम ही है। तो चलिए बधाई, सबके लिए खुशखबरी। और कम्युनिटी वाइज कितना कैंडिडेट और EWS के कितना सीट खाली छोड़ दी है, ये सब की स्टेटस यहाँ पे LP CBT 1 रिजल्ट 2024 एक अभी 2 के बाद में बात करेंगे। साथ में हम लोगों ने जो बात कर रखा है ई बुक और PDF, आपको बिल्कुल पार्ट बी कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमने अपने वेबसाइट पे www.railwaylive पे तो दिया ही है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, 35% नंबर लाना है तो वो आपको लाना पड़ेगा। लेकिन अब टाइम नहीं है, ज़्यादा वेस्ट नहीं कीजिए। वीडियो जिनका RRB के से संबंधित है वहीं देखें, इसीलिए मैं हाईलाइट करके RRB लिख दे रहा हूँ। कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर की आपका थोड़ी देर में आ जाएगा। आपका सिलेक्शन हो गया है तो आंसर की देखिए या न देखिए, उसको बाद में सेव कर लीजिएगा, लेकिन लीन टाइम में देखिए, अपना काम प्रोग्रेस रखिए पढ़ाई पे। चलिए कोई बात नहीं, समय कम है, उसके बारे में बात करना है। लेकिन सबसे पहले आपको चलते हैं वेबसाइट पे, क्योंकि इस बार गलती नहीं होना चाहिए। तो वेबसाइट तो एकदम गुवाहाटी दिख रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पर भी गलत डल गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन एक देखिए ओरिजिनल, अगर कटअप की बात करेंगे तो कटअप हमारे पास आ गया। एक मिनट देखिए, जो कटअप पहले दिखाया जा रहा था बढ़ा के, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 59.91 है। AC के लिए 37.48, ST के लिए 26.24, OBC के लिए 49.18 और EWS के लिए 40.19 है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इतना सारा डिटेल देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कटअप गुवाहाटी में ज़्यादा गया है। पहले ओरिजिनल में भी कुछ ज़्यादा ही दिखाया रहा था, यहाँ कुछ कम हुआ है लेकिन फिर भी कम है। लिस्ट भी आ गई है, लिस्ट भी आप रिजल्ट का देख सकते हैं। टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हिंदी में इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। इसमें से लिस्ट आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, आपको PDF के माध्यम से ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। कि आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो डाटा दिखेगा उसमें टोटल 341 वैकेंसी के अगेंस्ट क्या क्या होना है, कितने लोगों को लेना था, 5115 लोगों को कितने स्कोर आए थे, और हमने UR का एनालिसिस कैसे कैसे करके RTI डाटा निकाल के लाया था। उसके बाद जो रियल और दोनों का एक्सपेक्टेड कटअप बनाया था, वो कटअप हमने जो बनाया था उस कटअप के हिसाब से अगर अभी की बात करेंगे तो हमने 39 से 44 75 में रॉ मार्क के लिए UR का बनाया था, जो बैठ रहा है आज के डेट में 52 से 58, एक्चुअल 59.92 है। तो मेरा कटअप एकदम बिल्कुल 100% सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद AC में हमारा कटअप से नीचे है 41 हमने बताया था, यहाँ पे 37 38 ही रह गया, उससे भी नीचे है। तो खुशखबरी है, सिलेक्शन तो तभी होता जब आपका 42 नंबर होता, 37 होगा तभी हुआ। उसके बाद अगर ST में हुआ तो 38 और यहाँ पे हमारा 26, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। OBC की बात करेंगे तो हमने 46 से 56 बोला था, बिल्कुल रेंज में 49 के आसपास हुआ है। और EWS तो क्वालिफाई ही बोला था, तो क्वालिफाई ही है। तो ये सब देखने के बीच में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो 3 UR OBC और EWS का मेरा कटअप का तब सही हुआ, तो मैं ये सर्टिफाई मानता हूँ अपने तरीके से कि मेरा कटअप एक्सपेक्टेड सही था। अब दूसरे डाटा की तरफ चलते हैं। 341 लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए 5115 लोगों को सिलेक्ट करना था, जिसमें UR का 2070, 780 AC का, 375 ST का, OBC का 1380 और 510 EWS का होने थे। लेकिन EWS के टोटल क्वालिफाई 327 हैं, जिसमें UR में भी है। तो कुल मिलाकर इन्होंने 183 सीट खाली छोड़ दिया, बाकी और लोग छोड़ दिए। 300 कम लोगों को लिया गया है, 4815 लोगों को लिया गया। UR में मात्र 223 लोग हैं, 1813 कैंडिडेट या तो OBC से हैं या SC से या ST से हैं। लगभग इस तरीके से जाके ये रिजल्ट पूरा हो रहा है। तो कुल मिला के OBC से 2891 लोग हैं, 401 ST से और AC से आपका 973 और EWS से 327 कैंडिडेट हैं। तो ये फिगर है रेलवे लाइफ का एनालिसिस से, और ये डाटा की रेलवे लाइफ की जो बात कर रहे हैं हम, डाटा पे बात कर रहे हैं।
हम गारंटी नहीं लेते कि 100% हम सही ही बोलते होंगे, लेकिन कोशिश और उद्देश्य हमेशा सही रहा है। कुछ लोग बोले कि ऐसा ही कोशिश टेक्नीशियन में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए टेक्नीशियन में बहुत अलग अलग ट्रेड है और हर ट्रेड की हमें पता ही नहीं है कि इस ट्रेड के लिए कौन अप्लाई किया है, इसलिए मैं वहाँ दूर ही रह रहा हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एलपी और टेक्नीशियन का रिजल्ट बहुत डिफरेंस होगा और दोनों की कंडीशन बहुत अलग है। तो खिचड़ी और तंदूरी रोटी को एक साथ नहीं मैच कीजिए, वो मैच नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद।